इस शहर में मछली पकड़ना, मारामारी करना, पंचायत करना, यहाँ के लोग बस यही जानते हैं। लेकिन बहुत पुराने समय से लेकर आज तक नॉर्थ चेन्नई में बहुत फेमस थी बॉक्सिंग। इनकी बॉक्सिंग थोड़ी अलग तरह की थी। वो लोग अपने हाथ में एक बैंड बांधते हैं, जो लास्ट तक टिकता है वो ही इस बॉक्सिंग को जीतता है। अगर जो नीचे गिर जाता है वो हार जाता है, और जो जीतता है वो उस एरिया का बहुत फेमस आदमी बन जाता है। उसे देखकर सबके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। उस डर का इस्तेमाल करके और लोगों को डराते हुए बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। वहाँ जो बॉक्सिंग होती है उसमें लोग जुआ भी लगाते हैं। अगर आपको बॉक्सिंग सीखनी है तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी गलत आदत आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। बहुत समय पहले एक गुंडा था जो अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। उसी समय एक बहुत बड़ा बॉक्सर हुआ करता था। बॉक्सिंग उसके लिए एक पूजा की तरह थी। वो आज भी लोगों को बॉक्सिंग सिखाता है। बच्चे की स्कूल की फीस भरे हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं। घर का भाड़ा मांगने के लिए मकान मालिक भी आया था। इसे बेचेंगे तो पूरी परेशानी एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। तुम जैसा सोचती हो ये वैसी मामूली चीज नहीं है। हमारे पूर्वज का सम्मान और हमारे खानदान की एकलौती निशानी है ये। मैं इसे नहीं बेचूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। मैं अपने खानदान के गौरव को गिरवी नहीं रखूंगा। ये छोटी बच्ची क्या कर रही है? मुझे ना गुलाब का फूल बहुत पसंद है, इसलिए उसका पौधा लगा रही हूँ। अच्छा, आप कौन है? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ बेटी। तुम्हारे पापा से मिलने के लिए आया हूँ। आप कार से आए हैं और बोल रहे हैं आप नौकर हो? ए मारी, अपने एरिया में देवेंद्र भाई आया है। कब आया वो? अभी आया। कहाँ है वो? वो उधर पीछे की तरफ है। आज तू पेपर बांटने नहीं गया क्या? वो मैं बाद में बांट दूंगा। खाना खा के तो जा। बाद में खा लूंगा ना। समझ में नहीं आ रहा है, खाना खाए बिना कहाँ जा रहा है? ए मारी, कलकत्ता का जो शैलेंद्र भाई ना, हाँ तो वो तो पूरा फुल फॉर्म में है, किसी को भी नहीं छोड़ता। किसने कहा तुझसे? सभी लोग ऐसा बोलते हैं। अरे वो लोग बोल बच्चन है, छोटा बच्चा भी उससे नहीं डरेगा। फेंकू एक नंबर का। अपना देवेंद्र भाई है ना, वो पक्का हिम्मत वाला है। या तो इसके साथ में तू जिंदगी बिता, नहीं तो इसके दिए हुए सारे गहने वापस कर। है तेरे से ही पूछ रहा हूँ बे। मैं सुधर जाऊंगा भाई। अच्छा ये सब जाने दे, काम कर। अपने घर को अपने बच्चों के नाम पे कर दे। भरोसा रखो भाई, मैं अपने बच्चों का ध्यान रखूंगा। कैसे रखूं तेरे पर भरोसा? जो कुछ पैसा कमाता है घर पर देता नहीं, तू शराब पीकर इधर उधर पड़ा रहता है। तेरे बीवी और बच्चे क्या मिट्टी खाएंगे? बोलना, चुप क्यों है? भाई वो बोल। ये भाई, मेरी बात तेरे को समझ में नहीं आ रही क्या? अरे भाई, जैसा बोल रहा हूँ वैसा चुपचाप कर तू। भाई 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 क्या भाई एक तरफा इंसाफ कर रहे हो? ये गलत है ना भाई। बीच में पड़ रहा है। तू भी समझा नहीं सकता इसे। घर के पेपर दो बहन। चल साइन कर। भाई वो तुम्हें घर मिल गया है, इस बात पर खुश मत होना। जब ये कमा के देगा तभी इसे घर में आने देना। ठीक है। ला पेपर ला बे। ये लो बहन, घर के कागजात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेन ला बे। चल हट पीछे। देखा ना कैसा धोया उसको, एकदम लाइन पे ला दिया। देवेंद्र भाई को हल्के में मत लेना, उनके आगे किसी की नहीं चलती। अरे देवेंद्र भाई का जो पावर है ना, वही तो मेरे को पसंद है। सिर्फ वही नहीं, सईदा नगर का ज्योति भाई, तोपू वाला भाई, डीलक्स मनी भाई,
ये सब तो बॉक्सिंग के किंग है बे। पता है इन सब ने मनी मास्टर के पास बॉक्सिंग सीखी है, समझा क्या? ऐसा क्या? ए, बस हो गया, जाओ जाके नाश्ता लेके आओ, जाओ। ठीक है मास्टर। तेरे पास पैसे है क्या? मेरे पास पैसे तो है, लेकिन वो मास्टर इधर उधर का इडली वड़ा नहीं खाता है। आसपास कोई इडली वड़ा की दुकान भी नहीं है। बोल देंगे इडली वड़ा नहीं मिला। ठीक है। ए मारी, किधर जा रहा है? मेरी बात तो सुन। सर इस हफ्ते का आनंद विहार है, ले लीजिए ना। नहीं चाहिए। सर इस हफ्ते की कालखंड किताबें लेंगे आप? सर ले लीजिए ना। मुझे पढ़ना नहीं आता, नहीं चाहिए बेटा। सर एक बुक ले लीजिए ना नहीं, सर। नहीं चाहिए बेटा। सर प्लीज नहीं सर। चाहिए। सर एक बुक लीजिए ना सर। सर एक बुक ले लीजिए, कोई सी भी बुक सर। चल एक बुक दे दे मुझे। ये लीजिए सर। कितने की? 5 रुपए की सर। ये ले। सर सुबह बुक बेच के 30 रुपए कमाते वो इसी में रखे थे सर। किताब दो ना, ये आप ही चेक कर लो। इसमें तो नहीं सर इसी में रखे थे सर, देखो ना सर। सर अरे नहीं बोला सर नहीं है। इसी में रखे थे सर, सुबह से बहुत मेहनत करके कमाए थे। सर रो मत, देखो रो ना मत सर प्लीज सर। अरे नहीं है ना सर, इसमें। देखो ना, अरे भाई, मेरी पैसा मेहनत दे की दो ना कमाई है इसका। सर, दे दो ना दो सर। नहीं है भाई। सर सच बोल रहा हूँ सर, इसी में रखे थे सर, मैं ऐसे घर नहीं जा ये सकता। लड़का झूठ मुझे थोड़ी बहुत बोलेगा मार भाई। पड़ेगी, पैसे सर, दे दो ना प्लीज भाई, सर। क्या कर रहे हो? सर इसमें नहीं है तो आप दे दो ना सर, अरे प्लीज दे दो ना सर, भाई, क्या है? वरना मुझे बहुत मार पड़ेगी सर। सर प्लीज सर दे दो सर। भाई एक सादा और एक मसाला डोसा पार्सल। हाँ नारियल की चटनी भी पार्सल देना। हाँ देता हूँ। क्यों बे? बॉक्सिंग सीखने के लिए गोटा और वड़ा लेकर आए, गुरु दक्षिणा। ठीक है, मैं खुश हुआ। तुम लोग कल से आ जाना सुबह। ठीक है मास्टर। जाओ। ऐसे मार। अरे क्या कर रहा है? ए मेडिकलू। हाँ ठीक है। हाँ ऐसे मार। अरे आप पैसा मांगने घर आए थे ना मनी, वही देने आया हूँ। ए देवे, ये लो मनी। आपने हमारी मदद की, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वही मैं चाहता हूँ। कुमार जा पेपर लेके आ। लाता हूँ। बैठिए ना। कोई बात नहीं, रहने दो। ये लीजिए पेपर। ले इसे गाड़ी में रख, चलता हूँ मनी। ठीक है। क्या कुमार, सब कुछ काफी बदल गया है। बहुत दिनों के बाद यहाँ आया हूँ। हाँ सही कह रहे हो। नमस्ते मास्टर। आप कैसे हैं मास्टर? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या मास्टर, सारे बाल सफेद हो गए तुम्हारे? उम्र हो गई ना। कुमार भाई तो बड़ा आदमी बन गया, इधर आता ही नहीं है मिलने। ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा बिजी वो रहता है। अपने वेलो और मैडी तो आते ही नहीं इधर। किधर है दोनों आजकल मास्टर? वो दोनों घूम रहे होंगे किसी को चूना लगाने के लिए। कौन है भैया? अरे बाप रे, ये कैसे यहाँ पे आ गया? तेरी एंट्री तो सॉलिड है। चल बे चंदे, अपना चश्मा उतार।
बढ़िया। आइए आइए सर, क्या दिखाऊं आप लोगों को? हमें जो चाहिए वो हम देख लेंगे। चल अब इधर आ। झक्कास टी शर्ट है क्या? हाँ सर, है ना। ये वाली, लाल वाली। ए, इसको बोल यार, वहां पे जाके खड़ा रहे, पूरे बदन में गर्मी हो रही है। ये कैसी है भाई, बोलना। चलो अब यहाँ से निकलते हैं, चल। ए मैडी, ए, क्या नाश्ता करेगा बोलना। क्या नाश्ते में तू डोसा खिलाने वाला है मुझे? तू भी ना यार। क्या यार, रोज इडली डोसा सांभर खाते हैं, कभी टेस्ट चेंज भी करना चाहिए भाई। मैगी खाएगा क्या? अरे क्या मैगी? मैगी डोसा तो बीमार लोग खाते हैं। हमारी बात तो तू जानता ही है ना। 10 मैगी डोसा खाकर ऐसी बॉक्सिंग करते कि सामने वाला धूल चाटता रह जाएगा। हाँ हाँ, हम लोग तो बॉक्सर हैं और दादा भी तो है ना हम। ऐसा कब तक चलेगा यार? अबे आधा वादा मत बोला कर यार, हम लोग तो डॉन है। हाँ ठीक है, दुकान की थोड़ा ध्यान दे। मैं अंदर जाके आता हूँ, तब तक तो बाइक घुमा के स्टार्ट करके रख, समझ गया ना? हाँ, जैसे कोई विदेशी रेसिंग बाइक है, स्टार्ट करके रखना। हेलो वेटर। सर एक मिनट। हाँ सुन, एक बड़ा और लेके आ। एक इडली और डोसा खाया, उसका बिल लेके आ। ठीक है सर। मुझे एक डोसा हाँ और ठीक है चाहिए। जल्दी जा। एक इडली डोसा का बिल बनाओ सेठ। बहुत अच्छा। हाँ। सर मैंने आपको कहीं देखा हुआ लग रहा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन कहाँ पर? ज्यादा मत सोचो भाई, एक्चुअली ऐसा सबके साथ होता है। तुम्हारे सपने में मैं आया हूँगा, आज रात तो मेरे सपने में आओगे। जी हाँ सर, आपके सपने में तो मैं जरूर आऊंगा। ऐसी फीलिंग सबको होती है। हाँ, बहुत ही जबरदस्त फीलिंग होती है। सर आप क्या खाएंगे? अबे पहले सर से पूछ यार। सर आप क्या खाएंगे? मुझे एक कोल्हापुरी, ठीक है। उसके बाद एक डोसा ले आना। ठीक है सर। और आप? अरे मैं क्या कुछ नया मंगवाने वाला हूँ, सर ने जो मंगवाया वो दे दे। ठीक है। लेकिन साथ में एक डोसा दे देना भाई। ओके, लाता हूँ। अरे भाई जरा इधर आना। सर क्या हुआ सर? सर मम्मी पापा के लिए भी ले लूं क्या? ना, मम्मी पापा के लिए ठीक नहीं होगा, डोसा में मसाला ज्यादा होता है। तुम एक काम करो भाई, उत्तप्पा ले जाओ, 2 उत्तप्पा पार्सल दो। ठीक है सर। भाई एक मिनट ना, जरा हाथ देना। सुपर यार, देख भाई 4 उत्तप्पा 2 प्लेट, साथ में 2 बड़े वड़े पार्सल कर देना भाई, जल्दी लेके आना प्लीज। भाई मेरा भी लाना। सर आप यहाँ के नहीं लगते। सही बोल रहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ, बिजनेस के सिलसिले में इस शहर में आया हूँ। सर जरा ध्यान रखना, इस शहर में लुच्चे लफंगे कमीने बहुत से घूमते रहते हैं। मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है, मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। हाँ सर पार्सल, ये रहा आपका डोसा सर। सर आपका बिल लेके आता हूँ। सेठ उस टेबल का बिल बना दो। सर मम्मी पापा का पार्सल। मम्मी पापा भूखे होंगे, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। तो फिर मैं। अरे बोला ना, जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ। ए भाई, हाँ? सर का अच्छे से ध्यान रखना, टिप बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है सर। हाँ। भुक्कड़ खाने के लिए खड़ा है, ये ले पकड़। हाँ, ये ले। तूने बड़ा लिया ना भाई? तुझे और मास्टर को बड़ा पसंद है, पता नहीं है क्या? ले लिया है। वैसे आज एक अच्छा शहरी बकरा फंसा था। अच्छा ऐसा? कितना हुआ मेरा? 300 रुपया। 300? अगर तू चाहे तो मैं माफी मांग लूं क्या? अबे जाने दे, तुझसे नहीं होने वाला। रुक मैं अभी जाके आता हूँ। अरे रे, क्या आदमी है यार तू, एक नंबर का कमीना। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें एक दिन खुद गिर जाता है। अबे ओए, ऐसा कोई गड्ढा नहीं बना है जिसके अंदर मैं गिर जाऊं।
ए माया, टीना सब ले लिया ना? हाँ हो गया। सबकी एक्सपायरी डेट चेक कर रही हो ना? हेलो मैडम, ज्यादा चेकिंग वेकिंग मत करो। इस दुकान पर कभी एक्सपायरी डेट वाला सामान नहीं मिलता। ये लड़की भी ना बहुत दिमाग चलाती है। बहन जी थोड़ा सा पैसे दे दो ना, मेरी बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनो, जरा यहाँ आना तो। हाँ? मैंने जो पैसे दिए वो वापस देना। ये लो। ये क्या किया इसने? ए माया, ये क्या किया तूने? पैसे वापस लेकर बिस्किट का पैकेट क्यों दिया तूने? उसके पास वही पैसा होता तो उसके काम आता। मैंने उस बच्चे के लिए वो बिस्किट का पैकेट दिया, उनके खर्च के लिए नहीं। मैं उस बच्ची को खाते हुए देखना चाहती थी ताकि मेरे मन को तसल्ली हो जाए कि मैंने कुछ अच्छा किया। अरे जलाना, अरे जलाना, कितना टाइम लगा रहा है। जय बजरंगबली, बजरंगबली कृपा। क्यों बे वेलू, अगरबत्ती नहीं जला सकता? ये समझदार नहीं है ना। ले वेलू, चल नाश्ता लगा। ई जा जा बे। ए कुमार। हाँ मास्टर। इधर आ। नमस्ते मास्टर। नमस्ते मास्टर। अच्छा बता, सामने वाला पंच मारेगा तो तू कैसे बचेगा और उस पे अटैक कैसे करेगा? नमस्ते मास्टर। नमस्ते मास्टर। नमस्ते मास्टर। ठीक है जा। ए मेडे। हाँ मास्टर। तू कैसे मारेगा? मास्टर मैं नई टेक्निक इस्तेमाल करके पंच मारूंगा। हैं? क्या बोला? कुछ भी बोलता है। तू कैसे बचेगा? ये तुझसे पूछ रहा हूँ, सामने वाला अटैक करेगा तू भागेगा क्या? सामने वाला अटैक करेगा तो भागना तो पड़ेगा ना मास्टर। मजाक मत कर। भाग कर दिखाऊं क्या मास्टर? खाना खा रहा हूं मैं, इसलिए तू बच गया। नमस्ते मास्टर। हाँ भाई है तो क्या करूं? बॉक्सिंग सीखना चाहता है आपसे। शादी हो गई है क्या? हाँ शादी हो गई, 2 साल हो गए शादी को। फिर तो नहीं सीख सकता, सॉरी भाई। जाके अपना घर बार संभालो। ठीक है मास्टर, चलता हूँ। हाँ। अरे मेरा मुंह क्या देख रहा है? हैं? चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बीवी भाग गई है। जाओ जाके अपना काम करो। कुमार भाई बड़े तुर्रम खान है क्या? क्यों सामने वाले को चकमा नहीं दे सकते हैं क्या? हमारा लाया हुआ खाना खा के हम पे ही चढ़ रहा था। ऐसे लोगों के लिए किसी ने ये कहा है। मुंह बंद कर यार। नमस्ते देवराज जी। नमस्ते रामलाल जी। पिछले साल ही आपसे मिलना चाहता था लेकिन मिल नहीं पाया। क्या करें देवराज जी, आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। हाँ रामलाल। बेट लगाना है तो अभी लगाइए। ठीक है रामलाल। बेटिंग अगर यहीं पे हो तो कैसा रहेगा? यहीं पर बेटिंग? वो देख सामने, लड़का लाल गोटी को उड़ाएगा तो 50,000 रुपया। अगर हरी गोटी को उड़ाया तो 50,000 मेरे। चलो लग गई।
कुछ भी हो देवराज जी, जीतते तो आप ही हो। ये लीजिए 50,000। नमस्ते दीवान। तू देवराज ही है ना? सही कहा दीवान, इतने सालों के बाद भी तुम मुझे भूले नहीं। तुझ जैसे इंसान को कैसे भूल सकता हूँ? मेरे पिताजी को जुए में हराकर तूने हमारी सारी जायदाद हड़प ली थी। तू बहुत ही घटिया इंसान है। कोई बात नहीं दीवान, समझ गए ना। अब सीधे मतलब पे आता हूँ। आपके पास जो खानदानी हीरा है वो मुझे दे दो, मैं सीधा चला जाऊंगा। तुझे वो हीरा नहीं मिलने वाला। लेकर तो मैं जाऊंगा दीवान। अगर तुझे मार कर हीरा मिलेगा तो मैं वो भी करके जाऊंगा। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। दे दे दीवान, दे दे। क्यों मार दिया मेरे पति को? ए माया, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ये ले, थोड़ा पानी पी ले। नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी टेंशन हो रही है। मैं वापस हॉस्टल जा रही हूँ। तो प्लीज सर को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है? लगता है तेरी तबीयत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी लेके मत जाना, ऑटो से जाना। मैं चली जाऊंगी तो टेंशन मत ले। बाय। बोलो माया। हेलो माँ। क्या हुआ, तू उदास है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है माँ। तो फिर? नहीं, कुछ नहीं है माँ। माँ, आज पूरे 15 साल हो चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी। हिम्मत रखना बेटी, तू जो सोच रही है वो जरूर होगा। ठीक है। अपना ध्यान रखना। ठीक है माँ। समय पे खाना खाना। ठीक है माँ। चिंता मत करना। ठीक है। नमस्ते रामलाल, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ रामलाल। अरे आपने कॉल किया, इसकी कोई खास वजह है क्या? अपना सीजन चालू होने वाला है ना, एक छोटी सी पार्टी रखी है, पार्टी में आ जाना। ठीक है सर, शाम को पार्टी में पहुँच जाऊंगा। वो सब अपने देश का ही माल है रामलाल। एंजॉय करेंगे सर। मास्टर। हाँ नमस्ते नमस्ते भाई। अपने बॉक्सिंग का सीजन स्टार्ट होने वाला है ना, उसके लिए एक पार्टी रखी है। अच्छा, गाड़ी भेजता हूँ, अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ जाओ। हाँ जरूर आऊंगा। ओके मास्टर, बाकी सबको भी बता देना। ओके भाई। अरे क्या यार, लगता है आज कोई बगरा फंसने वाला नहीं है। भगवान सबका भला करते हैं, हमारा भी करेंगे। तू टेंशन मत ले भाई, सब ठीक हो जाएगा। अरे अभी एक्सीडेंट हो गया, चल चलते हैं। आजा। ये कैसे गाड़ी चला रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं देता क्या? इतना बड़ा गाड़ी तुमको दिखाई नहीं दिया क्या? और गाड़ी का हॉर्न भी सुनाई नहीं दिया? तुम्हारी आंख है या बटन है? आवाज नीचे, समझा? 4 व्हीलर कोई लेफ्ट राइट देख कर आना चाहिए। उल्टा तो इन भोली भाली लड़कियों को ही गलत ठहरा रहा है, बोलता है कि उनको दिखता नहीं है क्या? खामखा इनको परेशान कर दिया। क्यों बे, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बोला भाई। और जरा देखो तो कितनी खूबसूरत लगती है, और इन पर तो इल्जाम लगा रहा है। ए माया, सॉरी बोलकर निकल लेते हैं। अरे थोड़ा रुकना, देखते हैं क्या होता है। तुझे इनको फाइन देना ही पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ भाई, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। मेरा गलती नहीं था, इनका था। ए चश्मेश, कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तू। गलती तेरी है। हाँ। केशव, बस के लिए देर हो रही है, क्या कर रहा है? हे भगवान। अरे अम्मा तुम रुको ना, मैं देखता हूँ ना। उधर देख, गाड़ी पर स्क्रैच आ गया है और लड़कियों को चोट भी बहुत लग गई है। 2000 रूपए फाइन के तौर पे इनको दे दे और सीधा यहाँ से लंबा फुट ले। मैं 2000 नहीं देगा, मैं सीधा पुलिस को फोन करेगा। रुक। पुलिस को? अबे इसको आटे पे ले, क्या कर रहा है तू? चल। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा है। फोन अंदर रख लीजिए सर, प्लीज। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फोन अंदर रख लीजिए सर, प्लीज मेरी बात मानिए ना सर। ठीक है। अरे दादी,
अरे ओ दादी, मत छीनो हम दोनों की आजादी, हो जाएगी हमारी बर्बादी दादी। केशव! मान जाओ दादी। देख तो कैसे मान टॉर्चर जाओ। कर रहा है। प्यारी केशव, दादी, ये जो मांगे अच्छी वो दे दादी। देना। दादी भी बेचारी रो रही है और तू कह रहा है कि तेरी गलती नहीं है। अब इसके लिए क्या किया जाए? हाँ? ए, तेरे पास लाइसेंस है क्या? है ना? तेरे पास? हाँ है। तेरे पास है क्या? है ना? ए बुढ़िया, तेरे पास लाइसेंस है क्या? ए केशव, ये जो मांग रहे वो दे देना। क्यों झगड़ा कर रहा है? बस को देर हो रही है ना। स्कूटी पर घूमने वाली लड़कियों के पास लाइसेंस है और इतनी बड़ी गाड़ी घुमाने वाले तेरे पास भी तो लाइसेंस है, लेकिन उस बुढ़िया के पास नहीं है ना। इससे ये प्रूव हो जा रहा है कि सारी गलती तेरी है, इन लोगों की कोई गलती नहीं है। क्यों? सही है ना? बिल्कुल सही भाई। अरे क्या करा मेरे अम्मा को छोड़। अरे नीचे उतारो उसको। इन्हें जो चाहिए ए, देना। क्या हुआ? दादी बोल रही है तो दे दो ना, क्यों रुला रहे हो? हम आपके भाई के जैसे हैं, अब तो दे दो। अरे दादी देखो ना, हमारी बात नहीं सुन रहा है, इसको समझाओ ना आप, आपकी बात शायद मान जाए। दादी बोलो ना इसको। नहीं उतारूंगा, जब तक पैसे नहीं दोगे मैं नहीं उतारने वाला। तकलीफ हो रही है, मैंने बोला उसे। मुर्गना ये लो। हाँ ठीक है, चलो निकलो यहाँ से, जाओ। सॉरी दादी ना, मैंने परेशान किया। जाओ जाओ। ए चल, ए, फुट, चल निकल 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 निकल। अरे रुको रुको, आप दोनों रुक जाओ। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? गाड़ी को पेंटिंग वेंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। ये लो 1000 रुपए रख लो। अरे पकड़ो ना, 1000 रुपए दे रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, फेशियल करवा लीजिएगा ब्यूटी पार्लर में। ठीक है जाओ। आप अच्छी दिखती हैं। हेलो। तू भी ना यार। तू, अबे तुझे और शार्प रहना चाहिए, पता है? आवाज देने पर ही समझ जाना चाहिए। हाँ। मैंने कुछ गलत किया क्या? गलत किया क्या मैंने? और अरे नहीं तो बोलना। क्या? अबे इतने बड़े आदमी के साथ पंगा लेने के बाद ये सिर्फ 1000 रुपए का ही बिल फाड़ा है। एक बात समझ ले, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। भगवान थोड़ा परीक्षा लेता है पर बाद में सब अच्छा कर देता है। चल। हाँ। हेलो, कैसे? अंदर जाइए। हाँ सर। आप भी अंदर जाइए, पार्टी का मजा लीजिए। नमस्ते मास्टर। हाँ नमस्ते नमस्ते भाई। हाँ मास्टर आप। आपने ये कैसी पार्टी रखी है? अगर मैं पार्टी बोलता तो आप आते नहीं, इसीलिए नहीं बताया। मेरे लड़के बिगड़ जाएंगे। एक दिन में कुछ बिगड़ता नहीं है मास्टर। आपके लिए सादा खाना है और जूस भी है, सब कुछ है। तुम लोग चलो, मास्टर आइए। ठीक है, चलिए आप लोग भी आइए। मिलने लग गया तू, है ना? चल चल। टैंकर टाइप का पी रहा है। हाँ भाई कैसा है? ओए पार्टी बहुत ही मजबूत लगती है, सीधे अंदर घुस जाना चाहिए। भाई ऐसा क्यों बोल रहा है तू? तो और नहीं तो क्या, होटल में घुसो, आदमी को बेवकूफ बनाओ। पार्सल लेके आने तक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है यार। मैडी, ये अंडा थोड़ा टेढ़ा नहीं लग रहा है? जिस मुर्गी ने अंडा दिया उसको नहीं मालूम ये टेढ़ा है। इतना छोटा अंडा तेरे को टेढ़ा दिखाई देता है? चल जा। ये इसी अंडे की माँ थी, तेरे को बिना पिए चढ़ गई। चल अंदर, अंदर जाके खा। चल निकल जा यहाँ से। ये मास्टर कहाँ जा रहे? अंदर इतना अच्छा डांस चल रहा है, बिना देखे ही चले जा रहे हो? बेकार हो, बिल्कुल बेकार हो। अबे दूंगा एक लात तेरे को, बेवड़ा कहीं का। मास्टर कहाँ जा रहे हो? डांस इसी बेवड़ा पार्टी में बुलाया था। सारे कपड़े आयरन के लिए दे दिए? दे दिए। कितने कपड़े दिए, गिने थे तूने? नहीं। पैसे तो दे दिए होंगे? हाँ दे दिए। कितनी बार कहा है, जब कपड़े आयरन के लिए देती है तो गिन के दिया कर। अगर एक भी कपड़ा कम हो गया तो क्या करेगी तू? अच्छा तूने अलार्म लगाया ना? हाँ लगा दिया। कितने बजे का? 6 o'clock। अच्छा मुझे फोन दे। इतना भी भरोसा नहीं करेगी? आजकल तो कुछ ज्यादा ही शक करने लगी है माया। दुकान वाले पर शक, भिखारी के ऊपर शक, वार्डन मैम के ऊपर शक और अब मेरे ऊपर भी शक कर रही है। एक बात अच्छी तरीके से समझ ले, मैं किसी शराबी के साथ एक रूम में रह सकती हूँ पर तेरे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैंने तो पीने को मना किया, इतना जोर दिया है इसीलिए थोड़े थोड़े में ज्यादा पी गया मैं, और लास्ट में वो मास्टर भड़क गया। वो बोला तेरा पेट फट जाएगा। साले तूने ही तो बोला था ना, भगवान अच्छे लोगों का साथ भले ही नहीं देता लेकिन पेट जरूर भर देता है। हम पर ध्यान है रे उनका, देखना हमारे लिए किसी को ना किसी को। अरे वो देख कोई आ रहा है यार। अरे रोको रोको, मार गया। अरे ये कार है कि भाई मैडम, ये ट्रक लग रहा है मेरे को। क्या ट्रक?
अबे ये कार है, घोंचो बाहर है, चल निकल। बाहर निकल। कौन नाटक कर रहा है? कौन है तुम लोग? तो अरे यार, इतनी रात को कहाँ घूम रहे हो यार? बोल और फूंक करके मुंह पे फूंक मार। अरे बाप रे, ये कितना गंदा पी कर रखा है। अरे अरे जी 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 जी, क्या आदमी है यार ये। लगता है इन लोगों ने ज्यादा पी लिया यार, बहुत ज्यादा। अबे ये अपने से भी बड़े शराबी लग रहे हैं। अपने से नहीं होगा इनको संभालना। पी कर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ऐसा रूल है ना। तो फिर काय को पी कर चलाते हो यार? तुम लोगों ने भी पिया, हमने भी पिया, क्यों पीते रहते हो? अब मेहरबानी करके 200 रुपया फाइन दे दो यार। अरे कौन है बे तू? ये कौन है पूछ रहा है? मार इसको छोड़ेंगे नहीं तेरे। अल्लाह इधर फोन दे। पुलिस, हेलो पुलिस। नहीं कुछ नहीं हुआ, बताओ। 2000 रुपए निकाल बे, 200 रुपए निकालना। अरे 200 रुपए भी नहीं दे सकता क्या? कुछ नहीं। अरे मोटे अब तू कुछ कर यार। फ्रेंड को मार दिया। अरे वो चला जाएगा, मेरा दोस्त बिछड़ जाएगा। क्या कर रहे हो यार? रोको उसको। मेरे फ्रेंड को तुम लोगों ने मार दिया, मेरा क्या हो गया? तू वापस आ गया? इसने धक्का मारा तो मैं उस दीवार से टकरा कर वापस यहाँ पे आ गया। इसी ने धक्का मारा मेरे को। तूने इसको धक्का मारा तो दीवार से टकरा के वापस आ गया, और साथ ही साथ मेरे मुंह से खून भी निकाल दिया तूने। मैंने कुछ नहीं किया। चल रहा। अरे 2000 रुपया दे देना इसको पैसा। मेरी डार्लिंग पुलिस ले देता हूँ। एक दो, अब पीछा छोड़ मेरा। बड़ा अच्छा आदमी जो 2000 दे दिया। क्या बात है? चलो खाली बेली है, क्या देख रहे हैं? आराम से जाना। खाली हो, सब खाली करो, सब खाली करो, जाने दो। चल निकल। माया, क्या है? माया क्या है? जरा इधर आ 1 मिनट। बोल क्या है? ये फोटो देखना, तेरे दादाजी की फैमिली की है ना? बताती क्यों नहीं? इतनी देर से पूछ रही हूँ। ए माया, क्या बोल रही है तू? इतनी बड़ी फैमिली में पैदा होकर इतने सिंपल रहती है तू? कितनी बेवकूफ है तू। तेरे पास जो डायमंड है वो करोड़ों में बिकेगा, नेट पर देखा था मैंने। 86 कैरेट। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। ए माया, तुझसे ही पूछ रही हूँ। ए माया, अभी इस बारे में मुझसे कुछ भी मत पूछ। क्यों? क्योंकि वो डायमंड अब हमारे पास नहीं है। ये देखो, अभी तक सो रहे हैं। रात को पार्टी में बहुत पी है, अभी तक उतरी नहीं है। लेकिन मास्टर मैंने क्या? क्यों बे? तुम लोग को पता नहीं पार्टी में कैसा रहना चाहिए? हैं? तुम लोग वहाँ हंगामा करोगे, मुझे पता नहीं चलेगा? अबे मुझे सब कुछ पता चल गया है। लाल को बेवकूफ बना के उससे पैसा लिया तुम लोगों ने। तुम दोनों को बहुत चर्बी चढ़ गई क्या? ये कुमार, अभी 4-5 जूते लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। चल निकल, चलो अभी तक सोया पड़ा है, निकल यहाँ से, चल जा। अबे देख क्या रहा है? हाँ? ये सांड भी अभी तक सो रहा है। उठ रहे, खाली खा खा के खटिया तोड़ते रहते हैं, गधे कहीं के। पूरा दिन दौड़ोगे, सारी चर्बी उतर जाएगी। मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था, अगर पूछा नहीं तो गलत होगा। मास्टर, अगर मैंने अपनी उधारी नहीं मांगी तो फिर मार्केट में मेरे नाम का क्या होगा? मैंने सोचा तुम आओगे, पर तुम नहीं आए। मैं और कितना इंतजार करता? तुम तो कुएं के पत्थर के जैसे चुप रहे। इसीलिए मुझे तुमसे पूछना पड़ रहा है। तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना टाइम दिया, बहुत टाइम दिया, पर तुमने कुछ नहीं किया। जल्दी से पैसों का इंतजाम करके पेपर को छुड़ाने का सोच, बाद में तू मेरे ऊपर गुस्सा करेगा
मुझे दोष देगा ये ठीक नहीं है। ए मैडी, सुबह से कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे, और तू समंदर के पास बैठ के क्या कर रहा है? क्या हुआ बे? उसके बारे में मत सोच, दुनिया में सब आदमी ऐसे ही होते हैं। हम इतना रिस्क लेकर उसके लिए नाश्ता लेकर आते हैं, वो चाट चाट कर खाता है, पर जरा भी एहसान नहीं मानता हमारा। हम लोग ही उन्हें इज्जत नहीं देते यार। अगर वो आदमी नहीं होता तो हमें कोई कुत्ता तक नहीं पूछता। जानता है तू और मैं कब के जेल के अंदर सड़ रहे होते। हकीकत में उस आदमी को जो पसंद नहीं है वही हमने किया। मास्टर के बारे में कुछ गलत बोला ना तो बहुत करता है। ए मैडी, सुनना यार, कहाँ जा रहा है? रेनू, जरा इधर आ। क्या हुआ? अब इधर आ ना। आ रही हूँ, रुक। बता क्या है? ये फोटो देख। इस फोटो में क्या है? कबड्डी में जीती हुई टीम को कप मिला है। जो ये कप दे रहा है उसे देख, वही है, वही देवराज है। मेरे दादा और चाचा को उल्लू बनाकर उनकी सारी जायदाद हड़पने वाला यही है। हमारे खानदान की निशानी वो डायमंड जो मेरे पापा के पास था, उस डायमंड के लिए उसने मेरे पापा को मार दिया। तू फिक्र मत कर माया, हम दोनों कैसे भी करके इस डायमंड को ढूंढ निकालेंगे। मैं तेरी हेल्प करूंगी। ए वेलू, मास्टर क्या हुआ इसको? सुबह से ही ये आसमान को घूरते जा रहा है। सुबह से आसमान को नहीं घूर रहा हूँ मैं, मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने जो किया वो गलत है, मैं मानता हूँ। उसके लिए मुझे चप्पल से मारो तो भी चलेगा, लेकिन वो छोड़कर मुझे कुमार से मार खिलवाया, ये बात मुझे रास नहीं आई मास्टर। इसका मतलब किसी पार्टी में जाओगे तो हंगामा करोगे? मैं बोल रहा हूँ कुमार भी तुम लोगों में से ही एक है ना। वो तो ऐसा नहीं करता। कुमार मेरा पक्का चेला है, तलवार है वो मेरी। हर आदमी अपनी तलवार को धार जरूर लगाता है, इसलिए उससे मरवाया। जा खा के सो जा चुपचाप। मैडी, तलवार बोला, तलवार। तलवार को बिना रुके धार निकालते रहोगे तो एक दिन वो पूरा घिस जाएगी, पता है? मेरे को क्यों तकलीफ होती अगर मास्टर सही आदमी होता तो। मैं मास्टर को गलत नहीं बोल रहा हूँ, तू मुझे गलत मत समझ। कुमार भाई ने एक बात बोली थी, लाइफ में हमेशा सीनियर की इज्जत करो। तेरे को कोई मास्टर नहीं बोले, लेकिन तेरे को मास्टर टाइप की इज्जत तो मिलनी चाहिए ना। चला खाना खाते हैं, आजा। मैं अंडा खा ही लेता हूँ। अंडा रख चुपचाप, अभी मैं ऑटो का धंधा चालू करने वाला हूँ। दे इधर। क्या मैडी, तूने बोला था कि तू अंडा नहीं खाएगा यार। ये तो एक के बाद एक खाए जा रहा है। आऊंगा तो। ये दोस्त नहीं दुश्मन है। क्या हुआ बेटी? पता नहीं क्या हुआ, अचानक बंद हो गई और अब ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। यहाँ पास में कोई मैकेनिक या गैराज है क्या? मेन रोड के लेफ्ट में जाके राइट मारोगे ना तो वहाँ पे गैराज है। बहुत दूर है बेटी, वहाँ तक धक्का मार के ले जाओगी? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक्स। क्या करूँ मैं अभी? ये मैडी। हाँ मास्टर। इस लड़की की स्कूटी खराब हो गई है। वो मेन रोड पे वो क्या नाम है उसका? अब आदि। हाँ, उसके पास लेके जा, इसको ठीक करवा दे। ठीक है मास्टर। जा जल्दी जा। ओके जा। अरे बाप रे, वही लड़की। बाप रे, ये गई काम से। अच्छा हुआ मास्टर चले गए। थोड़ा सा साइड हटिए ना।
अच्छा, वो आपके पिताजी थे क्या? पिताजी की तरह ही है, बहुत बड़े बॉक्सर हैं वो। मतलब वो बहुत बड़े गुंडे हैं, ऐसा कहो ना। क्या बात कर रही हो? नहीं ऐसे नहीं है। उस दिन जो रोड पर हुआ था वो सोचकर बोल रही हो। कभी इस तरफ आओगी तो ऐसी बातें मास्टर से मत बता देना, वरना मेरे मान दे, मैं पूरी तरह से फंस जाऊंगा। एक ही बात को लेकर मेरा जीना हराम कर देंगे वो। तो क्या तुम गुंडे नहीं हो? तुम भी ना, तुमको क्या चेहरे से मैं गुंडा दिखाई देता हूँ? अरे मैं एक बॉक्सर हूँ और वो मेरे मास्टर हैं। तो उस दिन जो इतनी मारपीट की, वो तो टाइम की बात है, उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। वैसे तुम तो मेरे ही बारे में पूछे जा रही हो, अपने बारे में कुछ बताओ ना। मेरा नाम माया है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मैं काम करती हूँ। आदि, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, जरा देख तो। कैसा है बड़े भाई? हाँ ठीक हूँ यार। अच्छा ये ब्राउन बैग आपका ही है? हाँ। वैसे बैग अपने हाथ में रखा कीजिए, वरना कहीं भी चोरी हो सकता है। थैंक्स अ लॉट। अरे थैंक्स क्यों? थैंक्स रखकर मैं क्या करूंगा? एक क्वार्टर खरीद सकता हूँ क्या? क्वार्टर छोड़ो, बिरयानी आएगी क्या? क्या मजाक कर रही हो? 4 इडली तो खरीद सकते हैं क्या? आपको ये बात समझनी चाहिए। एक 100 रुपया दे दो ना। निकालो निकालो। कितना टाइम लगाती है। अच्छा मैं चलता हूँ। वैसे वहां आओगी तो मास्टर को ये सब मत बता देना, और हाँ घर पे जरा संभल कर जाना। अगर तुम्हें इस बारे में और डिटेल्स चाहिए तो तुम गूगल पर सर्च कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। माया, क्या हुआ? एक गुड न्यूज है। देवराज को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट एजेंट से मेरी बात हुई है। ऐसा है तो जल्दी से उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर। ओके। तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुमने ऐसा कहा? जीने की चाहत खत्म हो गई क्या? क्या है कि हमारे यहाँ एक कहावत है, खेल खत्म और पैसा हजम। इसका मतलब जानते हो? इंसान जी जान से मेहनत करता है सिर्फ खाने के लिए। ठीक है, खाने का छोड़, पका हुआ खाना खाकर या कच्चा खाकर चले जाएंगे। इंसान दिन भर मेहनत करता है और उसके बारे में सोचता है वो कितना टायर्ड हो जाता है। वैसा ही तू कितनी मेहनत करता है? 40 सालों से मेहनत किए जा रहा है, तकलीफ उठाता जा रहा है। उसके अलावा रात के समय तुम सुकून से सो, यही मैं चाहता हूं। उसके लिए एक अच्छी खटिया, गद्दा और एक एयर कंडीशन, यही सब चाहिए ना? मैं तुम्हें देता हूं। घर में चैन से सोना। मैंने कितना किया तुम्हारे लिए, बेटिंग करता हूं तुम्हारे भरोसे पे। हाँ, तुम मेरी आंखों से बचकर बहुत लोगों से पैसा लगवाते हो और उन्हीं लोगों का पैसा मैं डबल करके देता हूं, परसेंटेज मिलता है। यही मेरा काम है। कभी उनके पैसों को डुबाने का सोचा नहीं, साफ धंधा करता हूं। अब मैं अपने बॉक्सर को उतारूंगा और तुम अपने एक आदमी को उतारोगे, और वो नॉकआउट होना चाहिए। क्या सोच रहे हो? बेटिंग का काम ये मुझे सिखा रहा है? तुम जब मैच में रेफरी थे तब भी बेटिंग हुई थी। मनी, इस बार एडजस्ट कर लो, उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगी। आप इस आदमी के सामने इतना नरमी से क्यों बात करते हैं? इस आदमी का बॉक्सिंग में बहुत बड़ा नाम है। वैसे भी चेन्नई और मुंबई में रहने वाले बहुत सारे गुंडे इससे बॉक्सिंग सीख रहे हैं। उसकी चिंता तुम छोड़ो, मैं देख लूंगा। कितना टाइम हो गया है, कब आएगा वो? हाय। हाँ, ये आ गए। मैंने कहा था ना वो यही है। हेलो। हेलो सर, रेनू ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए आपको यहाँ मिलने के लिए बुलाया सर। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये हैं देवराज। जानता हूँ इन्हें। इनसे आपको क्या तकलीफ है? इससे मुझे क्या तकलीफ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स चाहिए। ये कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, ये सब आप मुझे फोन पे अपडेट करते रहना। ये रहा मेरा कार्ड, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। और ये रहा आपका एडवांस। थैंक्स। और एक खास बात याद रखना, ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, इसे अपने तक ही रखना, ये बात सीक्रेट है। ओके मैडम, काम हो जाएगा। ये भरोसे के लायक तो है ना?
ए कुमार। हाँ मास्टर। बहुत देर हो गई, तू घर जा। ठीक है। बहुत टाइम हो गया। ए मैडी। हाँ तू ऑटो लेके आ। ठीक है मास्टर। आइए मास्टर, आपका ही सब वेट कर रहे हैं। मास्टर आज कोई बॉक्सिंग मैच होने वाला है क्या? क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हें आज बॉक्सिंग करनी है। जाओ जाओ, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। मास्टर मैडी, जैसा ये बोल रहा वैसा जाके कर। क्या मास्टर, अपने आदमी को समझा के नहीं लाए क्या? इसको पता नहीं क्या? आप फिक्र मत करिए, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक है, चलिए आइए। कम ऑन, आ जाओ अंदर। स्टार्ट। Wait. Are you okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
भैया भैया जरा 1 मिनट रुकना। जी मैडम। आप यहाँ कैसे? तुम्हारी बॉक्सिंग देखने आई थी, कमाल का पंच मारा था तुमने। आप भी ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर बॉक्सिंग होने वाली है, लेकिन इस बारे में आपको कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, वो जरूरी नहीं है, पर तुम जीते हो इस बात से तो मैं बहुत खुश हूँ। कांग्रेट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। ए मैडी, आने में कितनी देर लगा दी यार? अबे ये कुछ बोल नहीं रहा है। ए मैडी, ए मैडी। क्यों मैं मोटे खाना खा रहा है क्या? हाँ खा रहा हूँ। तू कहाँ पर गया था? अरे बॉक्सिंग मैच था यार। बॉक्सिंग मैच? हाँ यार, मास्टर लेकर गए थे मुझे। वहां जाकर देखा तो मेरे सामने बहुत ही खतरनाक बॉक्सर था यार। अचानक मास्टर ने मुझे ही उतार दिया। क्या तेरे को उतार दिया? हाँ यार, सामने वाला तो बहुत ही पावरफुल और खतरनाक लग रहा था, लेकिन अंदर से पूरा खोखला था। पहले ही राउंड में खत्म कर दिया उसको। किसी भी तरह मास्टर का नाम बचा लिया मैंने। मेरे को पता था तू ऐसे ही करेगा। अच्छा वो सब छोड़ यार, मैच देखने के लिए वो माया वहां पर आई थी। तेरी तो किस्मत खुल गई, लड़की मैच देखने को बाहर आ गई। यार जरा चांद देखना, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह। नहीं बे, हमेशा की तरह गोल है। चांद को देखकर लगता है कि मैं कोई कविता लिखूं, कोई सुंदर कविता। कविता? अबे मैडी, पहले तो तू चांद की रोशनी पड़ने पर करवट बदलकर आराम से सो जाया करता था, अब क्या हो गया? मैच खत्म करके आते समय मेरे सामने से एक ऑटो सर करके गुजरा। अबे ऑटो गुजरा ना, तेरे सामने से कोई रॉकेट तो नहीं गुजरा ना? और उसमें बैठी थी माया। ओहो, तो उस ऑटो के अंदर माया थी। पहले पूरी बात तो सुन ले यार। माया जब मुझे विश करके ऑटो की तरफ जा रही थी और मैं उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था, वो उस दिन कुछ अलग ही दिख रही थी। माया उस दिन हमें झगड़े वाले दिन दिखी थी, उसके बाद मैकेनिक के पास भी दिखी थी, तो जैसे माया पहले दिखी वैसे आज भी दिखी होगी। अबे मोटे, तू मेरी बात को समझ ही नहीं रहा है। उसने पलटकर जैसे मुझे देखा ना, उसकी नजरों ने मुझे घायल कर दिया। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया हो यार। अच्छा, ऑटो में बैठने से पहले उसने तुझे मुड़कर देखा होगा, तू ऐसा बोल रहा है ना? वहाँ अंधेरा था, तेरा चेहरा बराबर नहीं दिखा होगा उसे, उसने तुझे पहचाना नहीं होगा। वैसी बात नहीं है यार। अरे यार, ऑटो में बैठने से पहले वो मुझे मुड़कर क्यों देख रही थी? ए, कल मैं माया से मिलकर उससे पूछ के तुझे बताऊंगा, अब तू सो जा यार। मुझे तो नींद नहीं आ रही है। पर मुझे तो नींद आ रही है ना। ये मास्टर आ रहा है, सो जा। हेलो, ए कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे अंदर मिलना है। अंदर। अरे ऊपर कुछ काम है, मैं आता हूँ। अरे ऊपर मुझे जरूरी काम है। चलो, अच्छा, लुंगी नॉट अलाउड, ये ले। उतार देता हूँ, पकड़ इसे। अरे लुंगी, अरे ठीक है ऑफिस काफी अच्छा है। हाँ सर। हाँ जी। आप कौन हैं और किससे मिलना है आपको? माया से मिलना है मुझे। माया नाम की तो बहुत सी लड़कियां हैं यहाँ पर, कौन सी माया से मिलना है आपको? जितनी माया नाम की लड़कियां सबको बुला लो, सबसे मिल लूंगा। ठीक है सर, आप वहाँ बैठिए। हाँ। हे भगवान। हेलो माया जी, आपसे कोई मिलने आया है यहाँ पर। ओके। कल रात ऑटो से तुमने मैडी को देखा था क्या? हाँ देखा था। वो रात भर सोया नहीं, मेरी जान खा गया। ऐसा क्या किया तुमने?
मैंने क्या किया? मैंने तो बस ऐसे ही देखा। हैं? ऐसे ही देखा? आप जैसी लड़की अगर ऐसे ही देखेगी तो हम जैसे सीधे साधे लड़के रात भर चैन से सो नहीं पाएंगे। समझ में आया कुछ? तू जा, मैं इससे बात करती हूँ। सुनो। Look, Mr. Velu, Maddie is the match winner. Maha is very happy. Please do not misunderstand. This is office. Don't create problem here. Problem is your problem, not Maya's problem. Okay? Please just go now. वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, कल रात को माया ने ऑटो में बैठने से पहले मेरे दोस्त मैडी को इस तरह से क्यों देखा? उस मनी ने धोखा दिया मुझे। मैंने तो आपको उसी दिन बोला था। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है मनी। एक छोटे लड़के से मिलके मेरा गला काट दिया। क्या बिगाड़ा था मैंने? ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। बस करो मनी, अब कोई भी मुझ पे भरोसा करके पैसा नहीं लगाएगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया तो मेरा नाम, इज्जत सब बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों माफ करूं मनी? तू कौन है ये तो बता दिया, लेकिन मैंने नहीं बताया। फाइनल एक मैच होगा, तो अपना उतार, मैं अपना आदमी उतारता हूं। तेरा आदमी जीता तो मैं अपना पैसा, जुआ, बेटिंग सब छोड़ दूंगा। अगर मेरा आदमी जीत गया तो तुम्हें बॉक्सिंग कोर्ट, बॉक्सिंग क्लास सब छोड़ना होगा, ठीक है ना? नियम कायदे की बात मुझसे मत करना। बेटिंग के लिए तैयार हो ना मणि? उस मटन वाली औरत को देखा तूने? मटन को सोने की तरह तौलती है यार। वो भी क्या करेगी यार, महंगाई कितनी है। अरे लेकिन आदमी को देखकर तो देना चाहिए ना। अपने साथ भी वैसा ही करती है वो। एक ना एक दिन तो आटे में आएगी ना, उसका बकरा ही काट दूंगा। अबे क्या बोल रहा है तू? कुमार भाई के लिए काम करने को बोलो तो मुझे पसंद नहीं है। ये तो मास्टर ने बोला इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। ओ दीदी। आओ मैडी। कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ये लो मटन ले लो। हाँ, आ गया तू भी। तुझे बोला कि खाना खा के सो जा, लेकिन तुझे तो गली गली घूमना अच्छा लगता है ना। कितनी बार समझाया, लेकिन तू सुधरने वाला नहीं है। तूने तो इसको भी बिगाड़ दिया। उसे छोड़, उसके पास कोई काम नहीं है। अच्छा दीदी ये बताओ तुम कब आई? कुमार भाई ने तो बताया ही नहीं। सब कुछ अच्छा होता तो मैं यहाँ क्यों आती भाई? ऐसा क्यों बोल रही हो दीदी? जीजा के साथ झगड़ा हो गया है क्या? तुम कहो तो मैं बात करके देखता हूँ ना। 5 तोला सोना और 50,000 रुपया होगा तो ही जाकर बात करना, इससे कम में वो नहीं सुनेगा। क्या दीदी, इसके लिए उसने तुम्हें यहाँ पर भेज दिया? उसको जाने दे, इडली खाएगा क्या? दीदी रहने दो, बहुत काम है हमें। हाँ, गली गली घूमने वाले को घर में बैठने का समय कहाँ है? ये ले, उसकी बातें छोड़, तू ये खा ले। मैं जाकर कपड़े सूखने के लिए डालकर आती हूँ। अरे सुनना, थोड़ा सांभर डालना। अबे बस कर, थाली घिस जाएगी, समझा? मैडी सांभर बहुत अच्छा बना है, 2 इडली और खाऊंगा। मैंने बोला तो तू सुनेगा नहीं ना। बुढ़िया की 2 गाली सुनने के बाद ही अकल आएगी। बुढ़िया से इडली कैसे मांगू? माँ क्या है? थाली बड़ी अच्छी है, कहाँ से खरीदी आपने? वो ना, ये खाली बर्तन जहाँ से लिया ना वहीं से खरीदा था। इडली के लिए खाली पीले नाटक कर रहा है। क्यों माया, तू इतना खोई खोई रहती है? क्या मैडी से प्यार हो गया है? हाँ। तो फिर तू उसे बता क्यों नहीं देती? नहीं यार, अभी नहीं। उसे डायमंड के बारे में बता और उससे हेल्प मांग ले। मैडी आज तक जिनके भी साथ रहा है उन्होंने उसको उल्लू ही बनाया है। मैं उसके करीब गई और उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो फिर वो डायमंड तेरे हाथ कैसे लगेगा? पापा मेरी तरफ देखो ना। क्यों जी, कुछ बोलो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मुझे छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ ना। देखिए जी, अपने बच्चे को देखिए। क्यों बोलते क्यों नहीं? बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये कुमार, इस बॉक्सिंग के लिए मैंने कितना कुछ खोया है। बेइज्जत हुआ, खुशी भी मिली,
इसे बिजनेस नहीं बनाया, ना ही कभी पैसों का लालच किया। वो मेरी बॉक्सिंग और मेरी जिंदगी को तबाह कर देना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुमार, मैं तुझे रिंग में उतारूंगा, उसके आदमी को हरा देना। हरा दूंगा मास्टर। मास्टर बस एक ही मैच जीता है और जब देखो उस मैच के बारे में बोलता रहता है। मास्टर के बारे में बुरा मत बोल, कितनी बार बता चुका हूँ तुझे। मैं गलत कहाँ बोल रहा हूँ? अरे उन्हें पता है मेरे बारे में, तू अपना मुंह बंद रख। ठीक है यार, लेकिन वैसे भी जो कुमार भाई हैं वो कितने बड़े आदमी लगते हैं, उसके सामने तो हम लोग छोटे हैं। और हम लोग छोटे ही रहेंगे भाई। हाँ, भूख लग रही है यार। थू। सर क्या खाएंगे आप लोग? ये लोग ज्यादा भूखे लगते हैं, इनके लिए पहले लेके आओ। सर आप लोग क्या खाएंगे? अरे कमाल करते हो, पहले सर से पूछ लो यार। क्या साहब, ये साहब बोल रहे हैं आप लोगों से पूछ लो और आप लोग बोल रहे हो कि इनसे पूछ लो। मैं बोलता हूँ सुनो, 1 प्लेट चिकन बिरयानी, साथ में तंदूरी चिकन, 1 एक्स्ट्रा अंडा फ्राई, सब मेरे लिए ला। और सर आपके लिए? अब मैं दूसरा क्या मंगाऊं? सर ने जो कहा वही मुझे भी दे दे, लेकिन पहले सर से पूछ ले भाई कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। सर अब आप बोलिए। मेरे लिए 1 चिकन बिरयानी खाने को लाके दो, 1 चिकन बिरयानी 1 मटन बिरयानी पार्सल, खाना खाने के बाद लाके देना। ओके सर। मोटे, हम लोग जो डायलॉग मारते थे ये भी वैसे ही डायलॉग मार रहे हैं यार। अरे मैडी तो फिक्र मत कर मेरे भाई, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इंसान जो कर्म करता है ना, उसका फल उसे इसी जन्म में भोगना पड़ता है। देख भाई, उसने तो अपने लिए एक ही बिरयानी ऑर्डर की है, उसके खाने से पहले हमें यहाँ से खाकर निकल जाना चाहिए। हाँ? अबे उधर देख, इसको देख के लगता है ये बेचारा तो 7 जन्मों का भूखा है। मैंने तो तुझे पहले ही बोला था ना कि नॉनवेज होटल में अपनी सेटिंग नहीं चलने वाली है। पहले हम खाना खाएंगे, बाद में सोचेंगे। सर आपका बिल। अच्छा सुनो, खाना खाकर बिल नहीं दिया तो क्या करोगे? 1 महीने बर्तन धोने पड़ेंगे और मार भी पड़ेगी। ये गलत है भाई, खाना खाने पर कोई किसी का मुंह तोड़ता है क्या? उस टेबल के लिए। ठीक है मणि, 9 नंबर टेबल का पैसा आ गया है। भाई आप दोनों का बिल वो मैडम ने भर दिया। अरे सुनो, जब खाया हमने तो बिल तुमने क्यों पे कर दिया? छोटी सी हेल्प की है बस। तुम्हारी हेल्प हमें नहीं चाहिए भाई, इसके पैसे मुंह पे मारो। ठीक है, पैसे दे दो। पहले ये बताओ कि तुमने पैसे क्यों दिए थे? बस बिल ही तो भरा था और कुछ नहीं। क्या कहा? इस लड़की ने पैसे नहीं दिए होते तो हम लोगों का मुंह मार खा के ऐसा हो जाता। मास्टर की हुई गलती को तू मैडी को बता सकती है। अगर मैं उसे बता देती तो बेचारा मैडी वो सह नहीं पाता। तू तो जानती है ना कि वो मास्टर की बुराई किसी के मुंह से नहीं सुन सकता। बहुत इज्जत करता है, वो अलग किस्म का लड़का है। ऐसा क्या मैडम, आप अकेले बैठ के सोचती रहिए, मैं बाहर शॉपिंग करके आती हूँ। क्या बे, ठीक से बिछाना। छे ये मास्टर, मैं बॉक्सिंग मैच देखने जा रहा हूँ, लेट आऊंगा मैं। ठीक है, मेरा इंतजार मत करना। हाँ बॉस। तुम लोग खा पी के सो जाना। वो कौन है? बॉक्सिंग सीखने के लिए आया है, आपसे मिलकर जाएगा कह रहा है। हे, इतने सालों से तुम लोग मेरे साथ हो, आदमी देख के पहचान नहीं सकते हो कौन सीखेगा कौन नहीं? कितनी बार बोला मास्टर, वो सुन ही नहीं रहा है। ये सब बोलने की बातें थोड़ी होती, उसको कुछ भी कह के भगा दो। नमस्ते मास्टर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। मैंने लड़कों को बोल दिया है, वो लोग तुमसे बात कर लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ। चल भाई। अबे उसे देखकर खराब लग रहा है, कुछ आइडिया लगाकर उसे भगाएं क्या? रात के खाने का पैसा है क्या? तो वो जो वहाँ पर मोटा रुका है ना, उसी को बकरा बनाएंगे। मसाला डोसा ऑर्डर करूं? हाँ, तू बस अपना मुंह बंद रख यार। बॉस, आपके बारे में मैंने मास्टर को बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा खर्चा आएगा उसमें। कोई बात नहीं बॉस, ये लीजिए। मास्टर कितना बड़ा आदमी है, 1000 रुपए दे दो उसे। ओके बॉस। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा।
अगले हफ्ते से आप क्लास में आ जाना। ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका एक छोटा टेस्ट होगा। कैसा टेस्ट बॉस? रोड में भागूं ग्राउंड में? अरे नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा, वो दूसरा टेस्ट है। मैं अपना ब्लड टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट लाऊं क्या? अरे वो सब नहीं चाहिए बॉस, हम लोग ही टेस्ट ले लेते हैं। ए बेल्लो, सामान निकाल, अभी टेस्ट कर लेते हैं। बॉस इस चाकू से कैसे टेस्ट लोगे? अरे कुछ नहीं बॉस, अपना हाथ लंबा करना। अरे डरो मत। अरे कुछ नहीं बॉस, क्यों रो रहे हो यार? हाँ अब देखो, अगर इसमें चींटी आई तो पक्का आपको शुगर है, और अगर चींटी नहीं आई तो आपको शुगर नहीं है, समझ गए ना? अब दूसरा टेस्ट, आपकी आंखें और नाक का टेस्ट। चश्मा उतार के दिखाओ, उतारो उतारो। वेलू, सर की आंखों को और नाक को देख। मुर्गी की आँख, कुत्ते की आँख, सुअर की आँख, सियार की आँख, लोमड़ी की आँख, बकरी की आँख, डरने की जरूरत नहीं है, छिपकली आराम की से आराम से, आँख। कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, क्या यार तू भी, नाक को तोड़ने को बोला तो तूने मुंह तोड़ दिया। नाक और मुंह में फर्क नहीं समझता है क्या? अरे मोटा भाई सुनो तो, कहाँ जा रहा है मोटा भाई? अरे मोटा भाई, वेलू, कुमार भाई को आटा दिया कि नहीं तूने? क्या हुआ? मैं पूछ रहा हूँ तो बोलना, चुप क्यों बैठा है? मैडी मुझे नहीं लग रहा कि वो मैच को जीत पाएगा। क्या बात कर रहा है तू? हाँ यार, कुमार मैच जीतने के मूड में नहीं है। मास्टर नहीं है? नहीं, अपने एरिया का काउंसलर है ना, उसके साथ मीटिंग में गए हैं। अच्छा, अभी कुमार भाई कहाँ पर है? भाई, अरे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? भाई उदास क्यों बैठे हो? भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जीतोगे कैसे यार? प्रैक्टिस करो ना भाई। देवराज को एक स्पेशल पंच में नॉकआउट कर सकते हो आप, वो तो पूरी तरह से खोखला है। क्यों बे, तुझे कुछ ज्यादा ही भरोसा है क्या? चल भाग यहाँ से, चल। अरे बुरा क्यों मान रहे हो भाई? मैं तो मास्टर के लिए सोच के बोल रहा हूँ, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। अच्छा चलो प्रैक्टिस करो भाई, चलो ना, आओ प्रैक्टिस करते हैं। भाई मार दूंगा। मैडी, कुमार ने तुझे मारा, मुझे ये बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, लेकिन वो मैच जीत जाएगा, मुझे इस बात पे डाउट है। तू मेरी बात समझ रहा है ना? तुम मास्टर पर कितना भरोसा करते हो ये मैं अच्छे से जानती हूँ, पर कुमार के साथ जो मास्टर ने किया है ये सुनोगे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जानते हो क्या किया है? मैच में कुमार हार जाए इसके लिए उसने देवराज से पैसे लिए हैं। कुमार भाई, उन्होंने हारने के लिए पैसे लिए हैं? हाँ। ये नहीं हो सकता। और पैसे लेने के बाद तुम्हें कैसे पता चली? मुझे पता है। वही तो पूछ रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे ये सब कैसे पता ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन कुमार ने पैसे लिए हैं ये बात सच है, और यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। मैडी, अब तुम क्या करने वाले हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्यों बे, क्या हुआ? मैडी, मैंने हर जगह देखा यार, वो कहीं नहीं है, सिर्फ मास्टर है। मास्टर से पूछा क्या? नहीं, नहीं पूछा। ठीक है चल, घर पे जाके देखते हैं, चल। चल जल्दी आजा। दीदी, कुमार भाई के घर का दरवाजा बंद क्यों है? अरे वो लोग तो रेलवे स्टेशन गए हैं। रेलवे स्टेशन? क्यों, गांव जाने का प्लान है? कुमार की दीदी आई थी ना। अच्छा, उसी को छोड़ने गए हैं। अच्छा, गांव में कुछ लफड़ा विफड़ा हुआ है? नहीं मैडी भाई, कुमार ने बहन के लिए नए कपड़े नए गहने खरीदे और उनका जीजा आकर उसकी बहन को गाँव ले गया। चलो ठीक है, हम लोग जाते हैं। हाँ ठीक है। एक बार दीदी ने बोला था कि 5 तोला सोना और 50,000 कैश देगी तो ही अपने ससुराल जा सकती है। यार सोना तो बहुत ही महंगा है, कुमार भाई के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? तो इसका मतलब माया सच ही कह रही थी। मैंने तो तुम्हें उसी दिन बताया था, देवराज से वो पैसे कुमार ने एडवांस लिए थे, और उन्हीं एडवांस के पैसों से उसने सोना खरीदकर अपने गाँव भेजा है। मैडी, पैसा कैसे आया पता चल गया। अब कुमार को मास्टर के सामने लाकर उसका पर्दाफाश करेंगे। कुमार भाई की गलती नहीं है यार, उसने ये सब मजबूरी में किया है, वरना मैं उसे बराबर बता देता। ठीक है, मैं चलता हूँ।
तुमने जितना पैसा मांगा मैं उतना दे रहा हूँ। ये मैच तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। खाना खा के रेस्ट करो। ओके ओके बाय। थैंक यू। अच्छा तू जा। नमस्ते सर, आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या आपको? दीवार कूद के अंदर जा रहा हूँ। क्यों, मेन गेट से अंदर नहीं जा सकते क्या? वो लंबा है, ये शॉर्टकट है इसीलिए। हाँ? ये आपका घर है क्या? मैं बगल वाले घर में रहता हूँ। आपका घर नहीं है ना, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम जल्दी से जाओ, 2 लोग दीवार कूद के तुम्हारे घर में भी घुस गए हैं। जल्दी जाओ। अरे जल्दी जाओ ना। हे, कौन है बे तू? और यहाँ क्या कर रहा है? अबे जवाब देना, कौन है तू? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। तुझे आधे घंटे का टाइम दे रहा हूँ, बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से निकल जा। क्यों, आई बात समझ में? अबे तेरी तो बाप रे। ये ले, क्या हुआ? सारे होटल बंद हो गए होंगे। हाँ। भूख लग रही है, क्या करूं? इसको खा लूं क्या? जब देखो खाने के पीछे पड़ा रहता है। चल अभी। मास्टर, मुझे एक डाउट है। क्या हुआ? मैंने जो काम कहा था वो पूरा किया ना, फिर कैसे डाउट आ गया? चल बता। हुक पंच क्या होता है मास्टर? वो सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वो तो मुझे भी नहीं पता। बड़े मास्टर से पूछ के बताऊंगा। चल निकल। हे भगवान, इसे भी नहीं पता। पड़ा आया डाउट वाला। उसको भी नहीं पता यार। उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उससे डाउट क्यों क्लियर कर रहा था तू? अरे पंच के बारे में उसने नहीं बताया, शायद उसको भी नहीं पता। चलो तो फिर बड़े मास्टर से पूछ लेते हैं। अरे उनको कुछ नहीं आता जाता, बस हमेशा इडली खाते रहते हैं। वो बोल रहा था इस पंच के बारे में मास्टर को भी नहीं पता। हे वेलू। हाँ मास्टर। इधर आ। मार डालूंगा तुझे। फिर से मुझे मास्टर ने मारा।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर। डॉक्टर, हाँ? ये कब तक ठीक हो जाएगा? हाथ में बहुत हैवी फ्रैक्चर हुआ है। ओके। ऑपरेशन करके हाथ में प्लेट डाली है। हाथ बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुआ है। कम से कम 3 महीने तो लगेंगे उसे। किसने किया ये सब? मुझे नहीं पता भाई, रात में कोई हॉस्टल में आया था और उसी ने इसको मारा। हम लोग उसे ढूंढ रहे भाई। ठीक है, तू जा। हाँ। ठीक से पंच मारना। पंच, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये अभी क्यों आ गया? आइए। मास्टर, एक जरूरी बात है। बोलिए ना। मैच कुछ दिन के बाद रखेंगे। क्यों, क्या हुआ? मेरे बॉक्सर का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? पर बॉक्सर तो ठीक है ना? जिस गाड़ी में आ रहा था उसका ड्राइवर वहीं मर गया। इतना बड़ा आदमी कैसे झूठ बोल रहा है? बॉक्सर के साथ जो आदमी आया था वो एक्सीडेंट में मर गया, इसलिए मैच अब बाद में रखेंगे। तुमने उसके साथ किया क्या? वो तो सीक्रेट है। तो अभी वो है कहाँ? अभी तो हॉस्पिटल में। उसे बात करने में अभी 1 महीना और लगेगा। उठकर खड़ा होने में 2 महीने लगेंगे और चलने के लिए कम से कम 6 महीने लग जाएंगे। ठीक है, अभी तो तुमने उसे रोक लिया, मगर कुमार ने पैसे लिए हैं, ये बात तो मास्टर को बता सकते थे ना? इसको ये बात किसने बताई होगी? इसी ने बताई होगी ये बात। कुमार भाई के बारे में सोचकर मैं फिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दीदी के बारे में सोचता हूँ तो मैं आगे कुछ बोल नहीं पाता हूँ यार। दीदी के लिए मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी उतनी हैसियत नहीं है। कुमार भाई के बारे में मास्टर से अगर कहता तो मास्टर उसे निकाल देते, और देवराज ने पैसे दिए हैं तो वो चुप थोड़ी रहेगा, वो पैसे फौरन मांग लेता। और कुमार भाई के पास पैसे हैं कहाँ देने के लिए? देखो, ये बात कभी मास्टर को पता नहीं चलनी चाहिए। अब देवराज कोई धर्मात्मा तो है नहीं, उसके पैसों से अगर उसका अच्छा होता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। अब मैंने किसी तरह मास्टर का नाम खराब होने से बचा लिया। चलो, अब कुमार भाई तो खुश रहेंगे और उन्हें खुश ही रहने दो। मेरे सब कुछ वही तो है। मास्टर मेरे बाप की तरह है और कुमार बड़े भाई की तरह। ये वेलू मेरा छोटा भाई है। बॉक्सिंग ही मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए माया, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक्स रहने दो, इसकी जगह 1 क्वार्टर या फिर 1 प्लेट बिरयानी ला सकते हो। कम से कम 1 प्लेट इडली वड़ा ही ला दो। मैडी, भाई क्या हुआ? मुझे माफ कर दे मैडी। क्या भाई, क्या कह रहे हो? उस दिन बीच में मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी मैडी। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा था उस दिन। मैंने तेरा पीछा भी किया था यार। उस लड़की के साथ तेरा चक्कर है, ये बात मास्टर को बताकर मैं तुझे निकलवाना चाहता था। तू अगर चाहता तो मुझे बदनाम कर सकता था। तुझे कितना गलत समझा मैंने। क्या भाई, आप क्या बोल रहे हो? नहीं मैडी, मैंने गलत किया है। मास्टर के लिए हर हाल में ये मैच जीत के रहूंगा मैं। चल प्रैक्टिस करते हैं। आप जीतोगे भाई। क्या रे मैडी, तू आज कुछ ज्यादा सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं यार, पता नहीं क्यों आसमान में आज चांद ही नहीं दिख रहा है। अच्छा हुआ कि आज अमावस्या है इसलिए चांद नहीं निकला, वरना तू तो परेशान कर देता। अरे यार, आज ये तारे कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं ना। क्या ख्याल है तेरा इनके बारे में, बोलना। अरे बाप रे मैडी, तू तो फिर से शुरू हो गया मेरे भाई। वो जो 3 तारे दिखाई दे रहे हैं ना, वो कौन है, तू बता सकता है क्या? मैं क्या बोलूं? मैं कुछ भी बोलूंगा ये मानेगा नहीं। चल तू ही बता दे कि कौन है। एक मैं हूँ और एक है मेरी माया, और तीसरा कौन है तू बता सकता है क्या? और कौन होगा? मैं ही हूँ ना। तू तो यहाँ पर है यार। ओ, मैं नहीं हूँ तो फिर वो रेनू होगी। अबे क्यों मेरे प्यार का मजाक उड़ा रहा है यार? वो एक जो है ना, वो मेरी बेटी है। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे मच्छर बहुत काट रहे हैं। मैं अंदर जाके सोता हूँ। बाप रे, वरना ये मेरी जान ले लेगा पका पका के। दूसरा दिखा।
आगे बढ़ा। अच्छा आगे बढ़ा। ए रुक, बशीर भाई को बोल इसे भेजने के लिए, हमें यही आदमी चाहिए। भाई इतनी रात के यहाँ क्यों बैठे हो? चलो ना चलकर प्रैक्टिस करते हैं। नहीं मैडी, मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों भाई ऐसी बात कर रहे हो? आप ही पर तो हम सबको भरोसा है। चलो ना भाई चलते हैं। नहीं यार, मैं नहीं आऊंगा। लेकिन क्यों भाई? ये कुमार, क्या हुआ कुमार? रिंग में मैं नहीं उतरूंगा। रिंग में नहीं उतरेगा? इसने कुछ किया क्या? इसने कुछ नहीं किया मास्टर। इसका मतलब तू डर गया क्या? मास्टर तो फिर? तो तू मुझे बर्बाद कर देना चाहता ना? रिंग में नहीं उतरेंगे। ये सब क्या है भाई? मुझे बहुत डर लग रहा है यार मैडी। मैच में अगर मैं जीत गया तो मुझे देवराज को पैसे देने पड़ेंगे। मेरे पास देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, और मैं हार गया तो मास्टर हार जाएंगे। ये मुझसे नहीं होगा। तुझे लड़ना होगा। तैयार हो जा। मैंने जो कहा था वो समझ गया ना? अपना दिमाग मत लगाना। ओके ओके। आजा। बॉक्स। No, 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 no. Leave it. Leave it. No. No. Go back. Go back. मैडी, छोड़ना मत उसे। फोड़ डाल।
पहले से ही सामने वाले को नहीं मारना, उससे बच के उसको टेंशन देना। वही टेंशन में तुमको एक पंच मारने का सही टाइम मिलेगा, तभी वो तुम्हारा एक पंच उसे नॉकआउट करेगा। सामने वाले से डरने का नहीं, बिल्कुल नहीं डरने का, नहीं डरने का। देखो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ माया। मुझसे नाराज हो? पर क्यों? तो और क्या, कल बॉक्सिंग मैच खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम तो मिली ही नहीं। तुम मुझे विश करोगी इसका मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। सोच रहा था देवराज के पास तुम्हें ले जाता तो तुम उसे खर्चा पानी देती, लेकिन तुम थी ही नहीं, इसलिए मैं खुद ही लेकर आ गया। ये लो ना। ये तुम्हारे पास कैसे आया? सारी बातें रेनू ने मुझे बता दी थी, इसलिए मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। ये बात तुमने मुझे पहले ही बता दी होती तो तुम्हें इतना वेट नहीं करना पड़ता। ये मैं कब का लेकर आ जाता। तुम इसकी कीमत जानते भी हो? तुमसे ज्यादा कीमती थोड़ी है। अच्छा, वो देवराज इस वक्त कहाँ है और तुम ये उससे ले कैसे पाए? देवराज तो हॉस्पिटल में होगा, लेकिन ये मैंने कैसे लिया, क्यों लिया, ये मत पूछना। वो सब सीक्रेट तो मेरे पास ही रहेगा। मैडम, देवराज जी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो काफी सीरियस हैं। 24 घंटे तक उन्हें होश नहीं आएगा। अगर आया तो वो खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ओके मैडम, मेरा काम हो गया, बाय। अरे बाप रे, ये लोग भी आ गए। इतने दिनों से तुम दोनों की गुटर गूंज चल रही थी, आज मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। मास्टर, इसके लिए तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके साथ तुझे शादी करनी होगी। बॉक्सिंग को सब लोग गलत समझते हैं। बॉक्सिंग सीखने के लिए हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए। जिसके पास ये सब कुछ होता वही असली बॉक्सर कहलाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, दम तो होता नहीं, अपनी बॉडी को फुलाकर अपने आप को गुंडा समझते हैं, उसको बॉक्सर नहीं कहते हैं। ये मेडी, ये सारी चीजें तेरे पास हैं, तू ही असली बॉक्सर है। ये जाके शादी कर ले। मास्टर, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेडी। हाँ मास्टर। आज मैं हक से बोलता हूँ, तू ही मेरा वारिस है, तू ही मेरी ताकत है। तो मैंने बैंड बजा डाली और तुम्हारी खैर नहीं।